आईपीएल 2025 में ग्लेन मैक्सवेल और वीरेंद्र सहवाग का विवाद बहुत ज्यादा चर्चित है। जिस तरीके से वीरेंद्र सहवाग ने ग्लेन मैक्सवेल के ऊपर एलिगेशन लगाए थे, उनके खराब फॉर्म को लेकर के बातें कही थी और जिस अंदाज में बातें कही वो बातें सरासर निंदनीय है। वैसे तो भारतीय कमेंटेटर की आलसी पड़ गई पिछले कुछ दिनों से। भाई ये खिलाड़ी की इतनी ज्यादा निंदा कर जाते हैं, इतनी ज्यादा निंदा कर जाते हैं, इन्हें वापस आकर के माफी मांगनी पड़ती है। कुछ दिन पहले की ही बात है, हरभजन सिंह को आप लोगों ने देखा होगा कि जोफ्रा आर्चर का एक मैच खराब गया था। वो हैदराबाद के खिलाफ जो पहला मैच था, वहां पर जोफ्रा आर्चर को मार बहुत ज्यादा पड़ गई थी। काफी जबरदस्त वहां पर बल्लेबाजी करी थी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने। वहां पर उन्होंने जोफ्रा आर्चर को क्या कहा था, काली टैक्सी कह करके बुलाया था, जिसको लेकर के बाद में हरभजन सिंह को पब्लिकली माफी मांगनी पड़ी थी। उससे पहले आप लोग देखिए इरफान पठान के साथ क्या हुआ, तो उन्होंने विराट कोहली को लेकर बहुत ज्यादा अपशब्द कहे थे, एजेंडे के साथ बातें कही थी, जिसकी वजह से इरफान पठान को पूरे आईपीएल से बाहर होना पड़ा। अब जाकर के वीरेंद्र सहवाग एक नए विवाद में फंस चुके। उन्होंने मैक्सवेल को लेकर के कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया है कि भाई ग्लेन मैक्सवेल जैसे खिलाड़ी जो होते हैं, लियाम लिविंगस्टोन जैसे जो खिलाड़ी होते हैं, यहाँ पर खेलने के लिए नहीं आते हैं, एंजॉय करने के लिए आते हैं, छुट्टियां मनाने के लिए आते हैं। भाई डाउनफॉल सीजन हर एक का जाता है, ऐसा हर किसी के साथ होता है। भाई कभी उसका फॉर्म खराब जाता है, कभी उसका फॉर्म शानदार होता है। लेकिन अब ग्लेन मैक्सवेल ने भी जो है ना, वीरेंद्र सहवाग ने जिस तरह का स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट पर अपना पलटवार करते हुए अपनी राय स्पष्ट कर दी है। ग्लेन मैक्सवेल ने वीरेंद्र सहवाग इस करतूतों को पूरी तरीके से खुलासा किया। उन्होंने कहा कि वीरेंद्र सहवाग की इस तरह के स्टेटमेंट देना जो है ना, वो नई बातें नहीं। इससे पहले भी उनका वीरेंद्र सहवाग के साथ विवाद हो चुका है। 2017 में जब ग्लेन मैक्सवेल अपने चरम दौर पर थे, बहुत शानदार परफॉर्मेंस कर रहे थे, उस टाइम पर ही जब पंजाब के लिए वीरेंद्र सहवाग और ग्लेन मैक्सवेल दोनों खेल रहे थे, वहां पर भी एक ऐसा विवाद हुआ था जहां पर ग्लेन मैक्सवेल को पागल खिलाड़ी कह करके वीरेंद्र सहवाग ने बुलाया था। वहां पर ग्लेन मैक्सवेल का जवाब था, उसके जवाब में ग्लेन मैक्सवेल ने कहा था कि भाई साहब आपने जो है ना वीरेंद्र सहवाग की स्टेटमेंट का, फिर भी ग्लेन मैक्सवेल लॉयल थे। उन्होंने कहा कि वीरेंद्र सहवाग आपने जो है अपना एक फैन खो दिया है। उसको लेकर वीरेंद्र सहवाग कहते भाई हमें जो है वो तुम्हारे जैसे पागल फैन की जरूरत नहीं है। वहीं से वीरेंद्र सहवाग ग्लेन मैक्सवेल की कंट्रोवर्सी चली आ रही है और वीरेंद्र सहवाग एक एजेंडे के साथ ग्लेन मैक्सवेल के ऊपर अटैक करते हैं। खासतौर पर जब वो पंजाब की टीम के लिए खेलते हैं तो उनको भाता नहीं है। ग्लेन मैक्सवेल हम मानते हैं बल्लेबाजी में खराब परफॉर्मेंस किया, लेकिन भाई उनकी मैच विनिंग कैपेसिटी तो देखिए, क्या कमाल का बल्लेबाजी से खराब परफॉर्मेंस किया, लेकिन गेंदबाजी और फील्डिंग के जरिए उन्होंने जो कारनामा किया है, उस कारनामे पर भी तो नजर डालिए। भाई ग्लेन मैक्सवेल की बात करें, भाई कई सारे मैच में जो है उन्होंने अपने गेंदबाजी के दम पर मैच का पासा पलटा है। बहुत सारे ऐसे मैचेस हैं जहां पर ग्लेन मैक्सवेल ने सिंगल हैंडली गेंदबाजी के जरिए अपनी टीम को मैच जीता है। मेन बल्लेबाजों को उठ के जब सामने वाली टीम की पार्टनरशिप लग जाती है, वहां पर ग्लेन मैक्सवेल को लाया जाता है, तो अक्सर ग्लेन मैक्सवेल पार्टनरशिप को तोड़ कर चले जाते हैं। पावर प्ले में जब उनको गेंदबाजी दिया गया, वहां पर ग्लेन मैक्सवेल ने काफी शानदार गेंदबाजी करी, वहां पर विकेट चटका कर उन्होंने दी। अब भाई आप एक खिलाड़ी से आप क्या एक्सेप्ट करते हो, भाई वो बल्लेबाजी करे ही करे, बल्लेबाजी नहीं करे तो कोई उसका चांस ही नहीं है। फील्डिंग इतना शानदार करते हैं ग्लेन मैक्सवेल, 15-20 रन तो वो अपनी फील्डिंग से बचा देते हैं। भाई जहां पर वो फील्डिंग करते हैं वहां पर आप देख लीजिए ग्लेन मैक्सवेल क्या कमाल की फील्डिंग करते हैं। गेंदबाजी से इतना कमाल का परफॉर्मेंस करे, फील्डिंग इतनी शानदार कर रहे, फिर भी आप उसके ऊपर लगे हुए एक एजेंडे के तहत कि भाई इस खिलाड़ी को जो है वो नीचा दिखाना है, हमारे साथ झगड़ा हुआ था, लफड़ा हुआ था, तो इस खिलाड़ी को जो है बैंड बजानी है, और उस एजेंडे में वीरेंद्र सहवाग पूरी तरीके से संलिप्त है। तो गिराना चाह रहे ग्लेन मैक्सवेल को। ग्लेन मैक्सवेल तो वैसे बेचारा बाहर हो ही गया है, उसे बाहर कर ही दिया श्रेयस अय्यर ने, और शायद श्रेयस अय्यर की सबसे बड़ी गलती है साबित हो सकती है ग्लेन मैक्सवेल को बाहर करना। तो ग्लेन मैक्सवेल कब चल जाए किसी को पता नहीं है। ग्लेन मैक्सवेल जो कारनामा कर सकते हैं ना, जो अभी भी पोटेंशियल वो दिखा सकते हैं, पंजाब किंग्स की टीम में कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो कि ग्लेन मैक्सवेल के परफॉर्मेंस की जो बराबरी कर पाए। जब ये बंदा चलेगा, जिस मैच में ये बंदा चलेगा, जो दिन इसका होगा, उसने कहर बढ़ा देगा। और क्या पता भाई फाइनल में चल जाए, सेमीफाइनल में चल जाए, बड़े दबाव वाले मैच में चल जाए, वहां पर भी ग्लेन मैक्सवेल चलते हैं। आप ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के लिए देखिए, 2023 को वर्ल्ड कप में चैलेंजिंग टाइम पर चले थे ग्लेन मैक्सवेल, और हर हमेशा ग्लेन मैक्सवेल की आदत रही है भाई वैसे फ्लॉप जाएंगे जब चैलेंजिंग मोमेंट होगा ना, जहां पर आपको मस्ट विन मैच चाहिए ना, वहां पर ग्लेन मैक्सवेल तांडव मचा देते हैं। ये पंजाब किंग्स के कैप्टन श्रेयस अय्यर को समझ में नहीं आ रही है। खैर जो भी हो, श्रेयस अय्यर ने जो भी डिसीजन लिया हो, श्रेयस अय्यर को करना ये चाहिए था ग्लेन मैक्सवेल को जो है ना, वो मिडिल ऑर्डर नहीं चल रहे तो ओपनिंग को भेज देना चाहिए था। ओपनिंग में शानदार परफॉर्मेंस करते, वहां पर उस बातों पर अमल नहीं किया। कोच को लेकर एक बार बातें भी हुई थी भाई ग्लेन मैक्सवेल को ओपनिंग करवा दिया जाए, लेकिन उस बातों को लेकर भी ये कोच और श्रेयस अय्यर साहब जो माने नहीं।
नहीं तो ग्लेन मैक्सवेल से ओपनिंग करवाया जाए तो ये बेस्ट ऑप्शन साबित होगा। कमाल का परफॉर्मेंस जो आप लोग करेंगे, सुनील नारायण की तरह वो जो है गदर मचा देंगे ग्लेन मैक्सवेल। एक नई परिभाषा लिख देंगे पंजाब किंग्स के लिए। पंजाब किंग्स लॉजिकली तरीके से सोचे तभी तो। पत्रकार को इतना दिमाग है कि भाई आप ग्लेन मैक्सवेल से ओपनिंग करवा लीजिए, लेकिन इन लोगों को ये माइंड नहीं आ रहा है ग्लेन मैक्सवेल से ओपनिंग करवाया जाए या फिर कहाँ पे खिलाया जाए। क्या आप लोग क्या कहना है ग्लेन मैक्सवेल को लेकर के? आप लोग को क्या लगता है, मतलब वीरेंद्र सहवाग के ऊपर जो ग्लेन मैक्सवेल ने पलटवार किया है, आप लोग को लगता है एक एजेंडे के साथ वीरेंद्र सहवाग टारगेट करें ग्लेन मैक्सवेल को? हमें तो पूरी तरीके से लग रहा है कि विरूपाची जो है वो मतलब एजेंडे के साथ इस तरह का काम कर रहे हैं, ग्लेन मैक्सवेल को स्लैश दे रहे हैं और बातें कर रहे हैं ग्लेन मैक्सवेल को लेकर के। जब उसका बुरा टाइम है, इतने दिन अच्छे टीम में खेला तो उस दिन उस टाइम पे नहीं बोला, जैसे ही टीम से बाहर किया गया वैसे ही जो है वीरेंद्र सहवाग पड़ गए उसके पीछे। जब कहते हैं ना जब लोहा गर्म होता है उसके ऊपर चोट किया आता है, तो उसी तरह से वीरेंद्र सहवाग प्रहार करें तो ग्लेन मैक्सवेल को और ज्यादा घसीटा जाए। आप लोग क्या कहना है ग्लेन मैक्सवेल को लेकर? आप लोग क्या सोचते हैं ग्लेन मैक्सवेल को लेकर? आप लोग अपना राय जो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और यदि चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाले वीडियोज की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। बाकी हम लोग फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, दमदार कंटेंट के साथ, बेहतरीन कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।